Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, species that have evolved the ability to regulate can do so in every environmental condition. Statement 2, the spectral quality of the solar radiation is also important for life. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि जो स्पीशीज रेगुलेट करने के लिए इवॉल्व हुई हैं वो हर एनवायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट कर सकती हैं. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सोलर रेडिएशन की स्पेक्ट्रल क्वालिटी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स. रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स. तो जो मेन एबायोटिक फैक्टर्स ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? दीज आर टेम्परेचर, लाइट, सॉइल एक्सेट्रा. अगर हम बात करें रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स का तो ऐसा ही एक रिस्पॉन्स है रेगुलेट. तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? इन एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट रेगुलेट करते हैं टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. दे मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. लेकिन जो स्पीशीज या जो ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट कर सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर एनवायरमेंटल कंडीशंस में रेगुलेट करेंगे, बिकॉज रेगुलेट करने की एबिलिटी होती है ओवर अ लिमिटेड रेंज. बियॉन्ड दैट रेंज ये ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं कोप अप? दे कॉन्फॉर्म, यानी कि ये दूसरी स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं सर्वाइवल के लिए, जैसे कि स्वेटिंग. और अगर आप बात करें सोलर रेडिएशन की, सोलर रेडिएशन की, तो सनलाइट को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ. और सोलर रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है ये सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इस स्पेक्ट्रम में से सिर्फ अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी स्पेक्ट्रम ऐसा है जो ऑर्गेनिजम्स को कुछ हार्म पहुंचा सकता है, लेकिन जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर देयर सर्वाइवल. तो हम यहाँ से अगर दोनों स्टेटमेंट्स देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, बिकॉज जो ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट कर सकते हैं वो हर एनवायरमेंटल कंडीशन में रेगुलेट नहीं करेंगे. एंड सेकंड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 विच से स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे. फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.